हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 3 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन बी 4 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन सी 3 घंटा 40 मिनट और ऑप्शन डी 4 घंटा 40 मिनट। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है रेलगाड़ी की गति। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेलगाड़ी की गति। रेलगाड़ी की गति बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा या 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है, तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है दूरी। ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी उस रेलगाड़ी को तय करनी है, तो 350 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी बराबर 350 किलोमीटर। ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है समय। कोई रेलगाड़ी जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से या चाल से दौड़ रही है, तो उसे 350 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, इसकी हमको गणना करनी है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे समय बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समय का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सूत्र को लगाते हैं। समय का जो सूत्र होता है वह होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। ओके, अभी सूत्र में क्या करेंगे, हम लोग मान रखेंगे। तो चलिए मान रख देते हैं। रेलगाड़ी के द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी है कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो दिया हुआ है 350 किलोमीटर। यह आ जाएगा ऊपर दूरी की जगह पे। वहीं रेलगाड़ी की चाल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो रेलगाड़ी की चाल दी हुई है क्वेश्चन में 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहाँ पर हमने सूत्र में मान रख दिया। अब मान रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 350 और 75 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 350 को डायरेक्ट अगर 75 से डिवाइड करेंगे तो मान जो है वो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको डिवाइड ना करके, डायरेक्ट भाग ना देके, इसको सबसे पहले हम 350 और 75 को 5 से डिवाइड करते हैं या 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 और 5 मिलकर हो जाएगा 25 और 5 पंचे 25, तो ये जाएगा 15 बार में। ठीक वैसे ही 5 से जब 350 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 सत्ते 35। ठीक है, और 5 शून्य में 0। क्लियर है? इस प्रकार 5 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आ रहे हैं, जो मान आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं, तो वो आ रहा है 70 बटे में 15। क्लियर है? अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे वापस से 70 और 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचेगा कितना, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2 और 0 मिलकर हो जाएंगे 20, तो 5 चौ 20, ये हो जाएगा 14। 70 जो है 5 से 14 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब 15 को डिवाइड करते हैं तो 5 दिया 15, 15 जो है 5 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर इतना? इस प्रकार हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रहे हैं 14 बटे में 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हमारे पास ये जो मान आया 14 बटा 3, इसको हम लोग अब सही के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सही के रूप में लिखेंगे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको हम सही वाले भिन्न के रूप में लिखेंगे, ऐसा भिन्न जिसमें सही भी शामिल होता है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, चलिए सीखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 14 बटे 3, जो कि बटे के रूप में। अब इस बटे के रूप में है जो वैल्यू, उसको हम लोग को सही वाले बटे के रूप में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से इस 14 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को नीचे में डिवाइड करके बता देता हूँ। ठीक है, 3 से हम लोग को भाग देना है किसको, 14 को। ठीक, तो भाग देने पर क्या आ जाएगा, हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, कितनी बार में बार आया, तो 4 बार में बार आया, भागफल 4 आ गया। ठीक है, अब 14 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 हमारे पास शेषफल।
ठीक है, ये आ गया भागफल। ओके, 3 जो है वो है भाजक। ठीक है, अब देखिए सही वाले बटे के रूप में लिखने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एक तो हमारे पास भाजक होना चाहिए, ठीक है, एक भागफल होना चाहिए और तीसरा शेषफल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए हम 14/3 को सही वाले बटे के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास वैल्यू है 14/3, इसको अब हम सही वाले बटे के रूप में लिखेंगे या सही वाले भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे जो भागफल आया, ठीक है 4, ये रहेगा सही के रूप में यहाँ पर 4। ठीक है, अब जो शेषफल आया है वो आ जाएगा ऊपर, जो कि है 2, और बटे में आ जाएगा क्या, तो भाजक आ जाएगा, तो भाजक कितना है 3। ठीक है, ये आ गया 4 से ही 2/3। ओके, और इसका जो मान आएगा, इकाई अगर बात करें तो ये आएगा घंटे में। ठीक है, उस रेलगाड़ी को 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 4 से ही 2/3 घंटे का समय लगेगा। अब देखिए ट्रेन को कितना समय लगेगा ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, ट्रेन को 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 4 से ही 2/3 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है इतना? ओके, अब चूंकि हमें ऑप्शंस में भिन्न वाला या बटा वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 है उसको हम लोग पहले अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 4 जो घंटे में है। ठीक है, अब 2/3 जो घंटा है उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो 2/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस वाले 4 को हम लोग अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 घंटे। क्लियर है? अब जो 2/3 है इसको मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुना 60 से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। ओके, अब 60 जब गुना करेंगे तो जो 60 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 3 शून्यम 0। कितने बार में डिवाइड हो गया, तो 20 बार में डिवाइड हो गया। अब इस 20 का गुना हम इस 2 से करेंगे। ठीक है, तो 20 का गुना 2 से करने पर मान कितना आता है, तो ये आता है 40। ठीक है, और ये जो 40 आया वो आया मिनट। ठीक है, हमारे पास घंटा कितना है पहले से, तो हमारे पास घंटा है 4 घंटा या 4 घंटे। ठीक है, इस प्रकार दोनों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो समय कितना निकल कर आ रहा है, तो 4 घंटे 40 मिनट का समय निकल कर आ रहा है। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो रेलगाड़ी है जिसको 350 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको 350 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा, तो उसे 4 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 4 घंटे 40 मिनट दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में 4 घंटा 40 मिनट दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 घंटा 40 मिनट। ठीक है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो उसे कुल 4 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।